शांति मुक्ता बहन, आप मुरली शुरू कर सकते जी। ओम शांति। आज का डेट है 31 दिसंबर 6 और टॉपिक है नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? ऑल ओके ओके ठीक है। तो टॉपिक है नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए बच्चे की मुबारक देने आए हो, नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है? नवयुग नैनों के सामने आ गया है, तो एक पल हम लोग नवयुग को अपने नैनों के सामने फील करते हैं। अभी जितने लोग जुड़े हैं वहां पर एक साथ रास कर रहे हैं, ऐसा मान के चलते नवयुग में। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति जी नहीं, उस नवयुग आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज तो सब ठीक है, मुझे तो ठीक आ रही है। बाकी बताएं कोई। दीदी ओके। हाँ आवाज ठीक है? हाँ ठीक है, आप मुक्ता बहन आप कंटिन्यू करिए। जी। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। जैसे फील हो रहा है कि चमकते हुए ड्रेस में हम लोग कैसे वहां रहेंगे। शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना ही सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो व वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखने चाहते हो? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने का हिम्मत है? है हिम्मत?
जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है वह हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वह सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार हैं, डबल नशा है। इसलिए देखना, बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि बच्चे हिम्मत वाले हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि अच्छी हिम्मत रखते हैं। बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसे हिम्मत की पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना। विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना सभी। चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन में या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। हो तो कांध हिलाओ। पक्का ना कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणी और 25% माफ है। ऐसे आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना। स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना? बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे, सोचेंगे,
तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो आज बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियां यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी? करेंगी? जनक बोलो। करेंगे, करना ही है। साथ ही पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले। करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर लेना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। कभी कभी के विजयी नहीं हैं ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें, माया आ गई ना, चाहते नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो यह नहीं सोचो चाहते थोड़ी ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाने चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। तो बाबा ने दो कमजोरी बताई। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे। बाप दादा ने देखा है, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड, पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुना याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सन्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल की आवाज भी बाप के पास पहुंचा, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी के कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा? बताएं।
बोले, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए, क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रिहानी यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसे मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए। परोपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी निगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना? भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र है ना, जो पूजे जाते हैं। दिलवाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहमदिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रौब आता है, यह रौब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चे से प्यार कम हो जाता है और पौत्रे धौत्रे से प्यार ज्यादा होता है। तो क्रोध बाप है और रौब और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रौब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुंह मीठा भी करते हैं। बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। वह मुख मीठा करते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूह रिहान करते, ना तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी के रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा है।
तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालने चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले कहते शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता ही करनी ही है, स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं? तो क्या करना है यह नहीं सोचना, पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना। छोटे समान बाप, हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहली बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। निमित्त हो, ऐसे नहीं, बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना, वह सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आशा पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? यह ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। स्टॉक तो है ना? स्टॉक है? सभी ने उठाया। स्टॉक है? तो स्टॉक रखकर क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है? टीचर्स स्टॉक है ना? तो दो ना, फ्राकदील बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक? मधुबन में है? मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है? अच्छा, बाप दादा देखेंगे हर सप्ताह हर जोन अपनी रिजल्ट ओके या ओके में लाइन लगा कर भेजे। अगर नहीं है ओके तो और कुछ नहीं लिखना, पत्र कोई नहीं पढ़ेगा।
बहुत लंबे पत्र भेजते हो तो पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है, इसलिए सिर्फ ओके लिखें और ओके नहीं है तो बीच में लाइन लगा दें, बस। उसी से पता पड़ जाएगा कि अभी मार्जिन है। जो नहीं है तो हर एक सेंटर लिखे। सभी सेवा में भक्तों की, दुखियों की, ब्राह्मणों की, आपसी तीनों सेवा में ओके या लाइन। परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति अच्छी तरह से यूज करना। अच्छा, सेवा। मुक्ता बहन, आप याद प्यार देखिए, आप गीत गा लेना। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, जी ठीक है, बाकी ठीक मुरली कल पढ़े। जी जी। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व स्नेही, सर्व के सहयोगी, सर्व आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष बाप को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। ऐसे हम सभी बच्चों की रूहानी बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड नाइट मेरे बाबा। अच्छा बाय, थैंक यू। गालू अभी दीदी? जी जी। ओके। शिव बाबा को याद करूंगी, सत्ययुग की महारानी बनूंगी। भोले बाबा को याद करूंगी, सत्ययुग की महारानी बनूंगी। 8 जन्म सतयुग में लूंगी, 8 जन्म सतयुग में लूंगी। राधा की सहेली बनूंगी, सतयुग की मैं रानी बनूंगी। 12 जन्म त्रेता में लूंगी, 12 जन्म त्रेता में लूंगी। सीता की सहेली बनूंगी, शिव बाबा को याद करूंगी। सतयुग में महारानी बनूंगी, भोले बाबा को याद करूंगी। 21 जन्म द्वापर में लूंगी, 21 जन्म द्वापर में लूंगी। मीरा की सहेली बनूंगी, सतयुग की मैं रानी बनूंगी। 42 जन्म कलयुग में लूंगी, 42 जन्म कलयुग में लूंगी। मंदिर की पुजारिन बनूंगी, सतयुग की मैं रानी बनूंगी। शिव बाबा को याद करूंगी, सतयुग की मैं रानी बनूंगी। 1 जन्म संगम पर लूंगी, 1 जन्म संगम पर लूंगी। ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, सतयुग की मैं रानी बनूंगी। भोले बाबा को याद करूंगी, सतयुग की मैं रानी बनूंगी।
शिव बाबा को याद करूंगी, सतयुग की मैं रानी बनूंगी। थैंक यू मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। थैंक यू मुक्ता बहन, बहुत अच्छे से 5 स्वरूपों की ड्रिल कराई आपने। अभी हम अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए ममता बहन। आपका माइक अनम्यूट है। बहन जी ओम शांति, मैं श्यामा बहन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। अब हो गया, आज बाबा ने कहा है कि हर आत्मा की दिल के स्नेह और सहयोगी गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट है, कितना स्टॉक है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। बाबा कहते हैं जिसके पास स्टॉक है वो हाथ उठाओ। तो हमें बाबा से शक्ति लेके भरपूर होके सभी को देना है, देना है, देना है, देना ही लेना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। और ओम ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने बोला कि हिम्मत वाले बच्चे जानते हैं कि एक कदम हमारा और 1000 बाप के, 1000 कदमों के अधिकारी हैं। और माया को हिम्मत को हिलाने की कोशिश करती है, तो हिम्मत का पॉइंट जो है ये बरकरार रखना है हमें। मुरली में 2-2 शब्द बोले आज। ऐसा लगा किसी को कि 2-2 का आज बाबा ने बात किया है। बहुत सारे मुरली के टाइटल में देखो, और पूरी मुरली इस आधार से है। बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी कारण निवारण और समस्या समाधान। मुरली में और बहुत सारे ऐसे जोड़ियां। ओम शांति दीदी। आज ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है ना? आ रही बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने जो संस्कारों में जो विघन आते हैं और उसके कारण बाबा ने 2 बातें इसमें भी बताई हैं। एक तो बाबा ने बोला कि परिवर्तन शक्ति की कमी होती है। एक तो परिवर्तन शक्ति कमी और उसकी कमजोरी जो आती है, उससे भी बाबा ने कहा कि प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए एक बाबा ने बोला कि दूसरी जो बात बोली वो है दृढ़ता की कमी। एक परिवर्तन शक्ति की कमी और दूसरी दृढ़ता की कमी। तो बाबा ने कहा कि अगर आप और एक दृढ़ता की जब कमी आती तो इस कमी का कारण भी बाबा ने बताया ना। बाबा ने बोला कि अलबेलापन, और इसमें भी 2 बातें बताई है बाबा ने। एक तो है कि अलबेलापन और दूसरे को देखना। तो इससे ये मतलब हर चीज में बाबा ने जो है ट्विंस करके बनाया इस चीजों को। बहुत अच्छी चीज ये है, मतलब दोबारा से इसको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि हमारे मन में अच्छी तरह से ये बैठ सके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मेन विदाई बताया, माया को विदाई और बधाई। ओम शांति। पुरानी दुनिया पुरानी संस्कार। हाँ, ये भी 2 शब्द बोले हैं। बिल्कुल। और बोलिए ममता बहन। हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ, ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन पांव ना हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, यहाँ जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे। ओम शांति। हम 2 आलू याद किए हैं बाबा ने। कौन से आलू याद किए हैं दीदी? बोल सकती हूँ मैं? दीदी, आलू और कृपालु बनो, बाबा ने बोला है।
दयालु और दयालु कृपालु दयालु और कृपालु बनो। ये सही बात है दीदी, बहुत अच्छे से आपने चुन कर बोला, 2 आलू। नहीं, फिर तभी वो याद रहता है ना, कुछ ना हाँ कुछ जी, तो हाँ जी। जो ये भी भोजन है ना अपना। जी। देखो सब्जी में डालते, ज्यादातर आलू लोगों को पसंद होता है, तो बाबा बड़ों को बोलता है ये आलू भी पसंद होने चाहिए। कौन से? दयालु और कृपालु। आपका भोजन अच्छा बनेगा। क्योंकि एक बार ना गुलजार दादी ने पूछा सब बच्चों से, कहते कितने तरह के आलू होते हैं? वो तो बेचारे बताने लगे पहाड़ी हो गया, ये हो गया। तो दादी कहते अच्छे से याद करके बताओ, दो और आलू होते हैं। तो दादी ने बताया था कि कृपालु और दयालु, ये भूल गए। तो खाने हाँ वही ना, नए आलू, मीठे आलू, फिर पुराने आलू, देसी आलू, पहाड़ी आलू, है ना, फिर कचालू, है ना, कचालू भी होता है ना एक। तो ये सारे तो हो गए, बट बाबा के दादी बाबा कहे कि भाई ये याद रखो, ये आलू हमारे काम के हैं ज्यादा। दीदी ओम शांति। ओम शांति बोलिए। बाबा को आलू की सब्जी बहुत पसंद थी, ब्रह्मा बाबा को। हाँ आलू की पूरी सब्जी, रेड पूरी और आलू सब्जी ज्यादा खाते थे ब्रह्मा के बाबा, फेवरेट थी उनकी। पकवान आलू की सब्जी। और कौन से 2 शब्द हैं? एक वैसे भी भाई जी, जो आलू है ना वो सब्जियों का राजा है, तो इसलिए बाबा ने भी इसमें आलू को ही ज्यादा यूज किया है। एक बात अभी बोल सकते हैं ये अर्चना जी? हेलो। हाँ, अभी आपने वो बोला ना 2 बातें, तो ये 2 बातें ही हैं, कारण और समस्या, निवारण और हाँ समाधान, जी, हाँ और जी, दृढ़ता और हिम्मत और माया, ऐसे 2 की ये भी अच्छा तरीका है याद रखने का ना। हाँ। और पॉइंट देखो स्नेह और सहयोग, बाबा ने ऐसे बोला है ना। फिर स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, और फिर बोला है ना बाबा ने विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, है ना। बाबा ने आज ज्यादातर जोड़ियों में बात की है। और अश्विनी बहन बोलिए आप। आज बाबा बोलते हमें पत्र भी सिर्फ ओके में लिखना है, ऐसे बड़े पत्र लिखना नहीं है बाबा को, उतना बड़े विस्तार से बाबा को सिर्फ ओके करके लिखना है पत्र। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। और निमित्त किसको कहा है बाबा ने आज मुरली में? निमित्त किसको कहा है? हर बच्चा बाबा का निमित्त है, जिसने मेरा बाबा कहा वही निमित्त है। ओम शांति दीदी। हाँ, मतलब एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वह सब निमित्त है। मतलब ये नहीं सोचना है कि बड़े हैं निमित्त है, हम कहाँ निमित्त है, हम कहाँ समर्पित है। समर्पित ही नहीं है तो निमित्त कहाँ है? तो बाबा भी कहते वाह बच्चे वाह, है ना। शांति दीदी। दीदी आज ये जो बाबा ने दयालु कृपालु बनो कहा, तो ये अपने ऊपर कहा ना आज, अपने ऊपर जब बाबा ने ये बात की ना कि क्रोध नहीं करते हो, लेकिन रोब तो उसका बाल बच्चा या दोतरा पोतरा जो है उससे प्यार अभी ज्यादा है, माना क्रोध नहीं कर रहे रोब में। तो फिर इसके बाद बाबा ने कहा ना कि रोब और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवक को कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोब होता है। तो दयालु बनो कृपालु बनो, ये अपने ऊपर कहा ना बाबा ने फिर। हाँ, क्योंकि देखो आज जो बातें कही है बाबा ने, सबसे पहले अपने साथ ही जोड़ी है ना। पहले स्व को प्रत्यक्ष करो, फिर बाप प्रत्यक्ष होगा, है ना। बोला है ना बाबा ने आज। तो आज बाबा ने घूम फिर के, और अच्छा इस बात को कैसे लेंगे जो बाबा ने एक बात कही है। देखो मैं तभी पूछने वाली थी कि कमी का कारण अलबेलापन और दूसरे को देखने का, तो इस बात को हम कैसे विस्तार करेंगे? तब वो दयालु कृपालु वाली बात मतलब बहुत अच्छे से हम यूज कर पाएंगे। तो इसको बताइए, दूसरे को देखने का।
ओम शांति दीदी। हाँ, इसके ऊपर मेरा 2 दिन से, आज ये मुरली पड़ी लेकिन पता नहीं था, 2 दिन से यही चल रहा था। आई थिंक साकार मुरली में भी आया था, परवश आत्माएं हैं जो हम दूसरों को देखते हैं ना, कभी हमारा ध्यान जाता है, क्यों देखते हैं, हम स्वयं को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, और वो आदत भी पड़ गई है इतने टाइम की। तो ये जो बाबा ने दूसरे को देखने का रीजन कहा ना, तो तभी हम सॉल्यूशन में वही कर सकते हैं कि वो आत्माएं परवश है, तो हमें उसको रहम करना है, उस पर उसको रहम दिल बनकर, कृपालु दयालु बनकर उसको लेट गो करना है, जाने देना है, माफ करना है, उनको माफी देना है। तो अगर हम उनको माफ कर सकते हैं, उसका मतलब कि हमने पहले अपने को माफ किया है, क्योंकि जब तक हम अपने को माफ नहीं कर सकते ना, तब तक हम सामने वाले को लेट गो भी नहीं कर सकते। जब भी हम अपने ऊपर रहम भाव करते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, तभी हम दूसरों की जो ये है ना गलती, उसको भी माफ कर सकते हैं। तो यही दूसरों को देखने का तभी बंद होगा जब हम पहले सोच के, ठीक से सोच के, आराम से दृढ़ता का संकल्प करेंगे और परिवर्तन शक्ति का संकल्प करेंगे कि नहीं, हमें ये दूर करना ही है दृढ़ता से, तभी हम दूसरों को देखने का बंद कर सकते हैं। क्योंकि वो परवश आत्मा है, तो परवश आत्मा के ऊपर हमें हमेशा रहम करना है, कृपा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ऐसे कार मुरली भी बता, सौ प्रति और सर्व के प्रति खजानों का यूज करो। बाबा ने ये भी कहना शिकार में भी, फिर दूसरों को नहीं देखना, अपने को। और बाबा ने इस बार पापा के पहले मिलन में बाबा ने कहा था, उंगली करके दिखा, 4 उंगली आपकी तरफ है, 1 उंगली आप दूसरी तरफ उठाते हो। बाबा ने पहले मिलन में कहा था इस बार। तो अभी वही हम इस बात को और डीप में लेके जाएंगे कि कमी का कारण, हाँ, इस शब्द को ध्यान से सुनना। कमी का कारण, अलबेलापन, दूसरे को देखने का, सूक्ष्म में लेके जाएंगे। बोलना आपको? हाँ जी। ओम शांति जी। इसमें दूसरों को देखने का है, जैसे हमारे ब्राह्मण परिवार में ही अगर कोई पुराना होता है और उसके किसी क्वालिटी में या किसी मतलब धारणा में हम कमी देखते हैं, हम कहते हैं ये भी पुराने हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, अगर इनमें हमारे कमी है तो हम तो ठीक ही है ना उनके हिसाब से। तो इस वजह से क्या आता है, अपने अंदर ही अलबेलापन आता जाता है पुरुषार्थ को लेकर जो है। तो बाबा ने, जहां तक मुझे समझ में आया, बाबा ने इस पॉइंट को देख के कहा होगा। ओम शांति। हाँ, ये तो है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि, हाँ बोलिए शेरू भाई। कल बाबा ने कहा दूसरी कमजोरी देखो तो जो कमजोरी मन में रखोगे तो बाबा नहीं रहेगा, या बाप रहेगा या कमजोरी रहेगी मन में। कल वाली मुरली में बाबा ने कहा था, और दूसरी कमजोरी मन में रखते तो बाप नहीं रहेगा, बाप नहीं ठहर सकता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जहां तक मेरा अभी थोड़ा सा चिंतन चला, तो दूसरे को जब हम देखते हैं तो उसमें 2 तरीके से देखते हैं हम। या तो उसको अपने से ऊपर देखेंगे या अपने से नीचे देखेंगे। अगर ऊपर कर देखते हैं तो दिल शिकस्त होते हैं, और जब अपने से नीचे देखते तो इसमें हमारा देह भान, देह अहंकार, ये चीजें आती हैं। तो देखना है तो सिर्फ अपने को देखो, अपनी कमजोरियों को देखना है। ओम शांति। देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा था, जहां तक मैं लाना चाह रही थी वहां तक, मतलब मेरी समझ से तो वहां तक हम शायद नहीं पहुंच पाए, इसीलिए फिर से पढ़ा था और अभी फिर से पढ़ती हूँ। कमी का कारण, अलबेलापन, दूसरे को देखने का। एक मुरली में बाबा ने कहा था, देह किसकी है? देह किसकी है? रावण की, है ना, पराई है। तो इस देह को भी हम खुद देखते हैं ना, अपना ही। तो क्योंकि कमी का कारण बोला बाबा ने, कमी तो आत्मा में है ही नहीं, कमी किस में है? देह में। जब हम अपने आप को देह समझते हैं ना, तो कमियां आ जाती हैं, अलबेलापन आ जाता है। और अपने को देख मतलब समझ रहे हैं या देख रहे हैं, तो हम दूसरे को देख रहे हैं, हम अपने को देख ही नहीं रहे हैं। अपने को देख रहे हैं माना क्या? आत्मा को देख रहे हैं। और आत्मा में तो कमी कमजोरियां नहीं है। सारी कमी कमजोरियां जो आई है ना, देह भान में आने से आई है। तो जब हम, जो बाबा ने कहा ना कि स्व, तो जब हम अपने को ही नहीं देखते हैं ना, तब ये बाहरी दुनिया में जाना
शुरू हो जाता है। ठीक है, देह भान में आना और देह को देखना, ये अलबेलापन और कमी का कारण है। तो ये दूसरे बड़े जो है पुराने हैं वो तो बहुत सेकेंडरी बात हो गई, बहुत मतलब उसके लिस्ट में बहुत बाद में नंबर है। हम तो सोचते हैं अपने आप को देह समझना, माना अलबेलापन आ गया तुम्हारे पुरुषार्थ में, क्योंकि बाबा इतनी बार बोलते हैं आत्मा समझ के मुझे याद करो। आत्मा समझ कर बैठे हो क्या? आत्मा समझ कर निश्चय किया है क्या? अभी 2-4 दिन पहले मुरली में, साकार मुरली में शुरुआत ही बाबा ने की थी। आत्मा समझ कर बैठे हो, किसको याद कर रहे हो? ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो है वो समझते नहीं है, जबकि वो सच्चाई है ना। तो मतलब देह, अपनी ही देह को देखना माना दूसरे को देखना, ये हो गई शायद जहां हम समझते हैं, ये हो गई अति सूक्ष्म बात। तो अगर हमने अपने को देह समझा है, देह को देखा है, देह का चिंतन चल रहा है, तो वही आदत से मजबूर है। दूसरे का भी क्या करेंगे? देह ही देखेंगे, देह के बारे में ही सोचेंगे। तो अपनी कमजोरियां नहीं खत्म हो रही, उसकी भी हम ला रहे हैं अपने पास, है ना। तो ये हमें लगा। और फिर ये आदत जब कड़ा, मतलब कड़ा संस्कार जब बन जाता है ना, तो फिर इतने पुराने हैं और फिर नहीं हो रहा है इनसे। और देखा जाए तो हो सकता है उनमें, उन पुरानों में वो एक ही बात रह गई हो, और आपकी वो दूसरों को देखने की आदत है, मतलब अपने देह को ये करने की। तो आपने उसी कमी को पकड़ लिया है, क्योंकि खुद को देह समझना ही ये सबसे बड़ा अलबेलापन है। देहभान में आना यही दूसरे को देखने की बात है, क्योंकि देह अपनी नहीं है। अभी अपनी देह होगी सिर्फ सत्युग त्रेता में। अभी जब संडे को मुरली चली थी, बाबा ने कहा ना, इसको क्या समझो तुम, तो एक तो मंदिर समझो, हीरे की मूरत, है ना। फिर मंदिर समझो बोला, फिर बोला दे दिया, है ना। और ट्रस्टी समझो। कैसे स्टेप बाय स्टेप बाबा लेके गए। क्यों ट्रस्टी समझना है? क्योंकि उसका है। आप हमारा अगर खुद का है तो ट्रस्टी समझने की जरूरत ही नहीं है। ट्रस्टी शब्द बाबा देह के लिए क्यों यूज करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि अपना है समझना ही नहीं है उसको, दूसरे का है। ट्रस्ट कहाँ होता है? दूसरे का होता है। तो और अगर हमें बाबा के ऊपर ट्रस्ट है तो ही हम ट्रस्टी बन सकते हैं, इस बात को नहीं भूलना। या अपने ऊपर ट्रस्ट है या बाबा के ऊपर ट्रस्ट है, तो ही हम देह को ट्रस्टी समझकर चला सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये जो बात है। ठीक है, अभी टाइम हो गया है और हम अभी होमवर्क लेते हैं। तो 2 आलू कल सबको खाने हैं अपने लिए। दयालु और कृपालु अपने ऊपर बनना है। दयालु बनना माना अपने आप को देह समझना, और कृपालु बनना माना क्या है? ये जो सॉरी, अपने आप को आत्मा समझना, और कृपालु माना क्या है? उस आत्मा के गुणों में रमन करना, माना कृपा करना, अपने ऊपर ही आशीर्वाद करना, अपने ही गुणों में रमन करना माना। तो ये कल हम करेंगे। 2 आलू, दयालु और कृपालु। खुद के ऊपर दया करना माना आत्मा समझना, और कृपा करना माना आत्मा के जो 7 गुण, 8 शक्तियां हैं, और इससे मैं संतुष्ट हूं, ये हो गई। ये अब हमारा कल का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। शांति, गुड नाइट।